नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 8वां भाग है और आज का हमारा विषय है मध्यकालीन दर्शन। आज हम लोग मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत अद्वैतवाद का अध्ययन करेंगे। अद्वैतवाद के अध्ययन करने से पहले हम लोग पीछे की स्थितियों को समझ लेंगे, जिससे क्या होगा, लिंक जोड़ने में आसानी होगी और हमारा नॉलेज इन्हांस करेगा। हम लोग पिछले वाले जो भी दर्शन रहे हैं उन पर हम लोग एक विहंगम दृष्टि यानी बर्ड साइड डालेंगे, जिससे क्या होगा कि अद्वैतवाद को समझने में बेहतरी होगा। तो आइए देखते हैं अद्वैतवाद है क्या। मध्यकालीन दर्शन के अंतर्गत हम लोग 5 दर्शनों का अध्ययन करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से ये स्लाइड महत्वपूर्ण है, आप लोग इतना ही याद भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बट हम लोग इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो दर्शन के अंतर्गत देखते हैं, पहला अपना है अद्वैतवाद, जिसके प्रणेता हैं आदि शंकराचार्य। दूसरा अपना है विशिष्टाद्वैत, जिसके प्रणेता हैं रामानुजाचार्य। उसके बाद तीसरा है द्वैतवाद, जिसका प्रणेता है माधवाचार्य। और उसके बाद चौथा है द्वैताद्वैत, जिसके प्रणेता है निम्बकाचार्य। तथा पांचवा है शुद्धताद्वैत, जिसके प्रणेता हैं वल्लभाचार्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग अद्वैतवाद को अध्ययन करते हैं। अद्वैतवाद, जिसे मोनोइज्म भी कहा जाता है, जिसके प्रणेता अपने हैं आदि शंकराचार्य। इसका समय काल 8वीं शताब्दी के आसपास रहा है। अब हम लोग कोई भी देखेंगे, कोई भी दर्शन होता है, कोई भी विचार होता है, उसका पीछे से जुड़ाव होता है, तो इसका भी कोई ना कोई कुछ जुड़ाव होगा, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस समय के समय काल कौन सा रहा है, समाज कैसा रहा, आवश्यकताएं क्या रही है, क्योंकि जो भी दर्शन होता है अपने समाज, अपनी ज़रूरतों के आवश्यकताओं के अनुरूप पैदा लेता है, साहित्य हो चाहे दर्शन हो। तो हम समझेंगे कि अद्वैतवाद जो है एक स्रोत है, सोर्स है, जो आने वाले धर्म और दर्शन हैं उसके लिए एक केंद्र का काम करता है, स्रोत का काम करता है। जो भी आने वाले दर्शन या धर्म हुए हैं, या तो अद्वैतवाद के समर्थन में रहे हैं या इसके खंडन में रहे हैं। इसको अद्वैतवाद को खंडित करते हुए हमें नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अतीत पर नज़र दौड़ाते हैं, तो हमारी दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत पूर्व वैदिक काल से ही हो जाती है, जिसमें प्रकृति से संबंधित दर्शन हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर हम लोग ईश्वर से भौतिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण हो जाता है, जिससे कर्मकांड, बलि प्रथा, एक जैसी प्रथाएं प्रचलन में आ जाती है। तथा उत्तर वैदिक काल के विरोध में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय होता है। ये जो है दर्शन उत्पन्न हुए, एक प्रकार के अनिश्वरवादी, वैज्ञानिक और तार्किक हैं, जिनके केंद्र में वेद रहा है, तथा ये आत्मा को अस्वीकार करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि गंगा के घाटी में 60 से 70 दार्शनिक प्रणालियों का उदय हुआ, जिसमें 6 दर्शन प्रमुख है, जिसके अंदर योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक और मीमांसा आता है। मीमांसा के अंतर्गत पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसे उत्तर मीमांसा को वेदांत भी हम लोग कहते हैं। ये कार्यक्रम सब मौर्य साम्राज्य तक चलते रहता है। उसके बाद हम लोग दार्शनिक प्रणालियों के अंतर्गत हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि ये जो भी मौर्य साम्राज्य के समय तक जो भी दार्शनिक प्रणालियाँ रही है, ये तार्किक प्रणालियाँ रही है, जो कि जगत के संबंध में बात करती है, याद रखिएगा, जो कि वायु, पानी, अग्नि, इनके संबंध में बात करते रहती है। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि जो गुप्त काल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उसमें हालांकि बौद्ध और जैन धर्म थे, बट प्रमुख रूप से नहीं थे। या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है, तेज़ी से ग्रो करता है, जिसके अंतर्गत आगे चल कर देखेंगे कि भागवत और ब्राह्मण ग्रंथ का उदय होता है, जहाँ पर जगत के स्थान पर ब्रह्म की बात की गई है। ये इन दार्शनिक प्रणालियों में जगत की बात की गई है कि वायु कैसे बना, अग्नि कैसे बनी, आकाश कैसा, क्या योगदान रहा है भौतिक चीज़ों के निर्माण में, जगत का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन जैसे ही आगे चल के देखेंगे तो जगत के स्थान में ब्रह्म की बात की जाने लगी, तथा देवताओं का मानवीकरण किया जाने लगा, ईश्वर का मानवीकरण किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि पूजा पाठ, मंदिरों का निर्माण, ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा। इनसे जुड़ी हुई विचारधाराओं को देखें तो भागवत धर्म, शैव दर्शन और वैष्णव दर्शन प्रमुख है, जिसमें शैव और वैष्णव दर्शन का राजश्रय भी मिला है। अब इन्हीं परिस्थितियों में अद्वैतवाद का उदय होता है। तो थोड़ा समझते हैं अद्वैतवाद है क्या। तो आइए समझते हैं अद्वैतवाद है क्या। ये वाला स्लाइड आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी पीसीएस, यूपीएससी सभी जगह पूछे जाते हैं। तो ये इतना ही काफ़ी है, बट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे दर्शन को, इससे थोड़ा हम लोग लिबरल बनेंगे, थोड़ा विचार हमारा लिबरल बनेगा। तो आइए समझते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रणेता के रूप में आदि शंकराचार्य को जानते हैं। शंकराचार्य एक उपाधि है, पद है, लेकिन
जो आदि है, जो मैंने के पहले हैं, ये इनके प्रणेता माने जाते हैं। आज भी शंकराचार्य मौजूद है, बट आदि शंकराचार्य इनके प्रणेता के रूप में माना जाता है। आदि मतलब पहले वाले, ठीक है। इनके समय काल को देखें तो 8वीं शताब्दी के आसपास रहा है। इस समय तक राजपूतों का वर्चस्व रहा है, यानी कि स्वदेशी साम्राज्य हमारे उस समय भारत में मौजूद था। अब देखेंगे कि अद्वैतवाद के जो प्रणेता आदि शंकराचार्य है, इनका जन्म हुआ है 788 AD में, जो कि केरल के कालड़ी में हुआ था, और मृत्यु इनकी 820 AD में उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ था। थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये 32 वर्ष की अवस्था में इतना बड़ा दर्शन दे दिए कि आने वाले दर्शन या धर्म के लिए ये केंद्र का काम करने लगी। और हम लोग अभी 32 और 30 28 की अवस्था में अलग ही कहानी रच रहे हैं, ठीक है, मजाक के लिए। फिर देखेंगे कि ये जो आदि शंकराचार्य थे, ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। इसके बाद ये देखेंगे कि इस समय भारतीयों का शासन था, इसलिए क्या होगा कि स्वदेशी जो भी विचार होगा उसको पनपने का अनुकूल समय मिलेगा। मैंने बताया ना कि राजपूतों का शासन था इस समय तक। इसके बाद देखेंगे कि इस समय तक कौन कौन से अन्य दर्शन और धर्म मौजूद थे। तो देखेंगे धर्म के रूप में शैव और वैष्णव धर्म इस समय मौजूद थे, तथा वेदांत, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन धर्म इस समय मौजूद थे। जो ये वेदांत, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन धर्म है, ये जगत की बात करते हैं कि संसार का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन जो ये शैव और वैष्णव हैं, ये जगत को छोड़कर ब्रह्म की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब इन्हीं दार्शनिक प्रणालियों को खंडन करने के लिए ही तो एक नया विचार आएगा। ये जो भी हैं शैव, वैष्णव, वेदांत, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन धर्म, अब ये पहले से स्थापित है, अब इन्हीं की बात तो नहीं करेंगे ना। इनकी बातों को खंडन करने के लिए नई दार्शनिक प्रणाली विकसित हुई, जो कि एक दर्शन जगत की बात करता है, एक दर्शन ब्रह्म की बात करता है। अब नई जो दर्शन प्रणाली है, इन तीनों के बीच में एक जीव, प्राणी या मनुष्य के बीच में को लाया, नया टर्म को लाया, और इन तीनों को संबंध की बात करता है। तो यही है मध्यकालीन दर्शन का केंद्र। देखेंगे कि जगत, जीव, प्राणी, मनुष्य या ब्रह्म में क्या संबंध है। पहले वाला दर्शन जो था वो जगत की बात करता है, जो बाद में जो धर्म हुए ब्रह्म की बात करता है, लेकिन जीव, प्राणी, मनुष्य के बारे में बात नहीं करता है। और जीव, प्राणी, मनुष्य का जगत ब्रह्म से क्या संबंध है, यही नए दर्शन प्रणाली का केंद्र रहा है। तो आइए समझते हैं तीनों का क्या संबंध रहा है। अद्वैतवाद को समझे तो इसमें बताया गया कि जगत, जीव या ब्रह्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही अद्वैतवाद बताता है। यहाँ से हम लोग जब देखेंगे अद्वैतवाद की शुरुआत से ही अलग विचारधाराओं का नया रूप आया, अलग दार्शनिक विचारधाराओं का नया रूप आया। अब हम लोग परमाणुवाद, कार्य कारण से संबंध में अब अध्ययन नहीं करेंगे, अब बातें नहीं करेंगे। अब हम लोग जगत, जीव और ब्रह्म की बात करेंगे, और तीनों के बीच में जो संबंध है और इन तीनों को संबंध को बताने वाला जो भी दर्शन है वही अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है वही अद्वैतवाद कहलाता है। अद्वैतवाद को तोड़ेंगे तो और द्वैत, मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो नहीं, तो कौन दो नहीं, ब्रह्म और जीवात्मा। ये जो ब्रह्म है या जीव है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये समझिए। तो अद्वैत मतलब दो नहीं है, एक ही है, यानी कि ये ब्रह्म और जीवात्मा दो नहीं होकर एक ही है, यही है अद्वैत। समझे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि दो नहीं एक है कैसे। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, उससे अग्नि निकलती है, और अग्नि से ही चिंगारी निकलती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो अग्नि है वो ब्रह्म को दिखा रहा है, तथा चिंगारी जीवात्मा को दिखा रहा है। यानी कि ब्रह्म से ही, यानी कि अग्नि से ही चिंगारी उत्पन्न हुआ, तो यानी कि ब्रह्म से ही जीवात्मा का विकास हुआ, वहाँ से उसका निकास हुआ। अब एक और एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि आभूषण के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी सोना है, देख लीजिए मैं भी कान में बाली पहना हूँ, जो भी सोना है उससे कड़ा, बाली या अंगूठी बनाया जाता है। तो मूल रूप क्या है, सोना। उसके बाद अलग अलग जीवों का स्वरूप है, अलग अलग आभूषणों का स्वरूप है। तो उसी तरह के मूल रूप में क्या है, ब्रह्म है, और भिन्न भिन्न रूप के जीवात्मा है। यानी कि मूल रूप सोना है और इसी से अलग अलग आभूषण बनाए जाते हैं। अब इसीलिए कह रहा हूँ कि मूल रूप जो ब्रह्म है और भिन्न भिन्न रूप के जीवात्मा है, जिसमें ब्रह्म का तत्व है, जिसमें ब्रह्म का तत्व है। अगर बाली बनाएंगे, कड़ा बनाएंगे, अंगूठी बनाएंगे, तो उसमें सोना का तत्व होगा ही। उसी प्रकार मूल रूप में ब्रह्म है और अन्य अन्य जीवों में भी ब्रह्म का तत्व है। तो यही से एक उत्पन्न होता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये निष्कर्ष निकलता है। तो आगे और देखते हैं थोड़ा सा अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद जगत या संसार के संबंध में कहा गया कि पहली बार दार्शनिक रूप में जगत को माया कहा गया। इसी दर्शन में पहली बार जगत को माया कहा गया। यह जगत ईश्वर के द्वारा तैयार की गई माया है और ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न यह माया है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि जीव जो माया में फंस कर यानी जगत में फंस कर इस मायाजाल में उलझते उलझते ब्रह्म से दूर हो जाता है। जैसे कि सोने में मिलावट करने पर अपने मूल रूप से वो दूर होने लगता है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया उन्होंने। तो इसके लिए, इससे दूर होने के लिए उन्होंने, शंकराचार्य ने कुछ उपाय बताया कि कैसे ब्रह्म के नज़दीक हम लोग पहुँच सकते हैं। मनुष्य अपने को धीरे धीरे परिष्कृत करे, माने कि उसको मांझते मांझते वो उसकी उल्टी यात्रा शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे वो ब्रह्म के नज़दीक पहुँच जाता है। उल्टी यात्रा को यहाँ पर जो भी उल्टी यात्रा है उसको उन्होंने ज्ञान का नाम दिया, यानी कि हम ज्ञान के माध्यम से हम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। आत्मबोध के माध्यम से, अविद्या का बोध होने से, जैसे कि ये संसार अविद्या है और इसका हमें बोध हो जाएगा तो हम लोग ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म में प्रवेश कर जाएंगे। इसी समय तक आते आते गीता में कर्म योग की बात कही गई और शैव वैष्णव धर्म जब हुआ तो भक्ति मार्ग भी आ गया। हम देखेंगे कि शंकराचार्य ज्ञान को महत्व तो दे रहे हैं किंतु भक्ति एवं कर्म योग को नकार भी नहीं रहे हैं। इन्होंने भक्ति एवं कर्म को व्यक्ति का मन शुद्ध होने का तरीका को बताया। इसके माध्यम से, भक्ति एवं कर्म के माध्यम से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, परंतु इसके माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता है। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान के माध्यम से हम लोग ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ये शंकराचार्य ने कहा। आइए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। हम ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और ब्रह्म और जीव के बीच में ज्ञान ही है एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आइए देखते हैं क्या है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे रस्सी और सर्प, किसी ने रस्सी देखी और सर्प समझा और यह सर्प उसका भ्रम था कि रस्सी को उसने सर्प समझ लिया, यानी कि हम संसार को सत्य समझ रहे हैं, वही भ्रम है। जब जैसे कि आगे चल कर देखेंगे कि हम लोग रस्सी को जैसे ही हम सर्प नहीं रस्सी समझेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि रस्सी को सर्प नहीं समझेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा भ्रम टूटेगा और हम सही स्थिति में आ जाएंगे और ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। इसको जानते ही सारे संकट खत्म हो जाएंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि संस्कृत के 2 श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत संसार मिथ्या है, झूठा है। जीवो ब्रह्मय नापर, मतलब जीव स्वयं में ब्रह्म है, यानी कि जीव और ब्रह्म के बीच में अद्वैत का रिश्ता है, 2 का रिश्ता नहीं है, 1 का रिश्ता है। इसके बाद इसी दर्शन ने जगत को मिथ्या बताया और इससे बचने को कहा। इससे क्या हुआ कि भाग्यवाद का उदय हुआ और फिर संन्यास भारतीय समाज में तीव्र गति से बढ़ा और इसके पीछे स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब होती चली गई, क्योंकि संसार या जगत में उलझने का सबसे बड़ा कारण स्त्रियों को माना गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धन का त्याग करने की बात कही गई है। ये संसार धन ऐश्वर्य को नर्क का द्वार बताते हैं। इसका जबरदस्त पर भारतीय समाज पर आज भी देखा जाता है और आचार्य रजनीश इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी का सबसे मुख्य कारण जगत मिथ्या ही है। अगर जगत मिथ्या ही है तो इसे पाने का प्रयास क्यों करेंगे, इसलिए भारतीय समाज बहुत गरीब है। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक शब्द होता है मोक्ष, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बार बार आज जा रहा है। मोक्ष का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, यानी कि ब्रह्म में मिल जाएंगे हम, संसार चक्र से छुट्टी मिल जाएगी, जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाएंगे। अब देखते हैं कि शंकराचार्य ने वेद और ज्ञान को सच्चा स्रोत माना। इसके अलावा इन्होंने एक ईश्वरवाद के पक्ष में बात कही और कहा कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही होता है। जैसे कि ईश्वर की प्रार्थना किसी भी रूप में की जाए वो अंततः ब्रह्म में ही मिलता है, जैसे कि सभी नदियों का पानी आगे चलकर समुद्र में ही मिलता है। इसके बाद देखेंगे कि जाति भेद का इन्होंने समर्थन किया और कहा कि उच्च वर्ग की जो जातियां हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। यहीं पे आप लोग ब्रह्म और जीव में अंतर समझ सकते हैं।
वेद और उपनिषद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं है, इन्होंने बताया। आगे चल के रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के विचारों का खंडन किया है। उसके बाद देखिए कि जो इनका दर्शन था, इनके दर्शन का केंद्र जो था ज्ञान था, और इस वजह से क्या हुआ कि इनका जो दर्शन था उच्च जाति और बौद्धिक वर्ग का बनकर रह गया। उसके बाद इन्होंने शंकराचार्य अनेक देवी देवताओं की आराधना में स्तुतियाँ की और मूर्ति पूजा को न्याय संगत ठहराया। और एक तरफ ये कहते हैं कि एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, जहाँ पर जो ईश्वर है वो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो आप देखिए दोनों में एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप देख लीजिए, तो इसी वजह से क्या हो गया कि कुछ लोग इनको कन्फ्यूज बताते हैं, कहते हैं कि एक तरफ ये एक ईश्वरवाद की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अनेक देवी देवताओं की आराधना और स्तुतियाँ करते हैं और मूर्ति पूजा को न्याय संगत ठहराते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है। इसके बाद इनको छद्म बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भी बौद्ध दर्शन ने जगत को दुखमय बताया, बाकी अन्य दर्शनों ने जगत को आनंदमय बताया। इन्होंने बौद्ध दर्शन के जगत को के मिथ्या को जो दुखमय है उसको अपने बदले रूप में कहा, उसके बदले स्वरूप में कहा, इसलिए इन्हें छद्म बुद्ध की संज्ञा दी गई है, उपाधि दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य की रचनाएं कौन कौन सी थी। इनकी रचनाओं को प्रस्थान त्रयी कहलाती है, याद कर लीजिएगा। शंकराचार्य की रचनाओं को प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जिसके अंदर उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। जो ब्रह्मसूत्र है सर्वोत्कृष्ट व्याख्या वाली किताब है। जो भारत में चारों दिशाओं में जो भारत फैला हुआ है उसमें एकता हो, सभी लोग एक दूसरे के पास आ सके, इसके लिए इन्हें चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, याद कर लीजिएगा। जिसमें मैसूर है, जहाँ पर श्रृंगेरी मठ है जो कि कर्नाटक में है, उड़ीसा में पुरी मठ है, काठियावाड़ में द्वारका मठ जिसे गुजरात के भी नाम से गुजरात राज्य में है, और अगला है बद्रीनाथ मठ जो उत्तराखंड में है। जो शंकराचार्य 800 AD के आसपास अखंड भारत की कल्पना की और अपनी दार्शनिक प्रणाली के माध्यम से भारतीयों को पास लाने की शुरुआत की। ये अगर अद्वैतवाद नहीं आता तो आने वाले जो भी दर्शन हैं जैसे शुद्धता द्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये प्रणालियाँ विकसित नहीं होती, क्योंकि ये प्रणालियाँ अद्वैतवाद के विरोध में ही आई थी। और जो भक्ति काल का जो स्वरूप है वो अपने इस स्वरूप में नहीं आ पाता अगर अद्वैतवाद नहीं आता तो ये रही अपना अद्वैतवाद। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। हम लोग ने अद्वैतवाद को पढ़ लिया, अब आगे वाले दर्शन को पढ़ना आसान होगा। उसको संक्षिप्त में क्या, अब छोटे छोटे चीज़ों में करके उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।